हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा सालाक तंत्र है, सालाक के तंत्र का इंट्रोडक्शन के बारे में। सालाक तंत्र का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, उसकी चीज़ की उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मंडल क्या है, मंडल क्या है हमारा, संधि क्या है, संधि क्या है हमारा, पटल क्या है, ठीक है, और नेत्र गोलक का आकार क्या है, स्वरूप क्या है, और क्या बात करेंगे, नेत्र गोलक का प्रमाण क्या है हमारा, नेत्र गोलक का पंच भौतिकत्व क्या है, पंच भौतिकत्व। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें देखेंगे हम, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी जानकारी जो हो मिस ना हो पाए और आपको अच्छे समझ में आए। ये चीज़ें जो हैं आपको बेसिक, ये सब बेसिक चीज़ें हैं आपको सालाक तंत्र को स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपको जो आगे एक चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आए। तो ये आपके पीजी में है, इसमें सब 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं पीजी में, क्योंकि इसमें संख्या और इसमें महाभूत वगैरह हैं, प्रमाण वगैरह हैं, ये हमेशा पूछे जाते हैं पीजी एआईपीजीटी के पेपर में, चाहे आपको यूपीएससी या चाहे आपको एमओ वगैरह जो पेपर होते हैं वो सब पेपर में आते हैं। और आपके साथ ही साथ फाइनल ईयर का जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें भी आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है, तो आप इस पूरा देखिएगा इस वजह से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नेत्र गोलक या सालाक तंत्र की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। सालाक के तंत्र की परिभाषा, ठीक है। तो सालाक तंत्र की परिभाषा क्या है? सालाक तंत्र की परिभाषा है सालाक्यम नाम, सालाक्यम नाम ऊर्ध जत्रुगता नाम, जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संसृता नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्राणिधारणम च, शलाका यंत्र प्राणिधारणार्थम दानार्थम है, ठीक है, दानार्थम च। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आयुर्वेद के जिस अंग के में ऊर्ध्व स्थित कान कहाँ गया, ये श्रवण मतलब कान, नेत्र, मुख और घ्राण आदि में होने वाले रोगों की शांति का वर्णन किया गया हो, तथा शलाका यंत्र के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि का वर्णन किया गया है, उसे शालाक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे श्रवण नयन वदन और घ्राण आदि के रोग होते हैं उनको शमन करने का उपाय बताया गया है, और शलाका यंत्र के बारे में तथा उनको कैसे उपयोग किया जाए उस चीज़ों के बारे में जहाँ पे वर्णन है उसे हम क्या कहते हैं, शालाक्य तंत्र कहते हैं। अब हम जान लेते हैं, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं पहले। तो अब जान लेते हैं हम यहाँ पे नेत्र गोलक का प्रमाण, नेत्र गोलक का प्रमाण क्या है? मेजरमेंट ऑफ द आईबॉल, मेजरमेंट ऑफ
द आई बॉल। ठीक है, तो मेज़रमेंट ऑफ द आई बॉल क्या है देखते हैं। तो जो हमारा आई बॉल का जो बाहुल है, बाहुल को क्या बोलते हैं हम? आई बॉल या नेत्र गोलक का जो बाहुल है, बाहुल को हम बोलते हैं एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो बाहुल है। तो बाहुल जो है यहाँ पे 2 अंगुल होता है आँख का। आप बाहुल से याद रखिएगा, क्योंकि बाहुल से क्वेश्चन आता है आपका पीजी में, तो बाहुल से याद रखिएगा। इसके बाद जो आपका आयाम और विस्तार है, आयाम और विस्तार। तो आज आपका आयाम और विस्तार, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स, वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स एक्सटेंट। तो ये आपका है आपका 2.5 अंगुल। ठीक है, तो आयाम भी आपका 2.5 अंगुल है और आपका जो विस्तार है वो भी 2.5 अंगुल है। तो इसको आप आयाम और विस्तार से याद करिएगा। तो बाहुल आपका 2 अंगुल हो गया और आयाम और विस्तार क्या है? 2.5 अंगुल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेत्र गोलक का स्वरूप। नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक है इसको हम आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि नेत्र गोलक क्यों बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो नेत्र गोलक को हम आई बॉल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? अपीयरेंस ऑफ द आई बॉल। अपीयरेंस ऑफ द आई बॉल। तो आई बॉल का अपीयरेंस कैसा होता है? तो छोटा सा एक कोटेशन है, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा है। सुवृतम, बहुत सा प्यारा सा ये कोटेशन है, याद रखिएगा। सुवृतम गो स्तन आकारम। ठीक है, सुवृतम गो स्तन आकारम मतलब क्या हुआ इसका कि सुवृतम मतलब जानते हैं कि ये होता है गोल। तो नेत्र गोलक आपका गोल होता है, आई बॉल गोल होता है। गो स्तन आकारम मतलब गो के स्तन के आकार वाला होता है, गो स्तन के आकार वाला। ठीक है, गो स्तन के स्वरूप। तो याद रखिएगा आपका नेत्र गोलक का आपका स्वरूप। इसके बाद हम देखते हैं नेत्र गोलक का पंच भौतिकत्व। नेत्र गोलक का पंच भौतिकत्व, ये बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप, क्योंकि ये पूरा संस्कृत में आपको पढ़ना है। तो क्या है? सबसे पहला जो है वो आपका है पलम भुवो। पलम भुवो ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो पलम भुवो अग्नितो रक्तम डैश 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 करके पूछता है, तो बताना पड़ेगा आपको कौन सा है। तो पलम भुवो क्या हो गया? जो आपका जो भी मस्कुलर पार्ट है आई बॉल के, वो किससे होते हैं, किससे बने हैं? वो आपके पृथ्वी महाभूत से बने। तो भूमो मतलब यह होंगे, यहाँ पृथ्वी महाभूत आया। ठीक है, पृथ्वी महाभूत। इसके बाद जो आपका अग्नितो रक्तम, जो अग्नितो रक्तम, जितने भी आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो किससे बनी हुई हैं? आपके अग्नि महाभूत से बनी है। तो ये ब्लड वेसल्स के लिए आ गया। ब्लड वेसल जितने भी हैं ये आपके मस्कुलर पार्ट के लिए आ गया, और यहाँ पे आपका अग्नि महाभूत लिखा हुआ है। तीसरा क्या है आपका? वातात कृष्णम। वातात कृष्णम। वातात कृष्णम का मतलब यहाँ क्या हुआ? तो ये वातात से क्या हो गया आपका? वायु महाभूत कृष्ण से। तो जितने भी आपके कृष्ण भाग है, ब्लैक पार्ट हैं आई में, जितने भी ब्लैक पार्ट हैं, चाहे वो कॉर्निया हो या पीपल हो, वो किससे बना है? वायु से, वायु महाभूत से। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वायु महाभूत। वैसे भी वायु का गुण क्या होता है? का जो भी हम वायु में अगर वात के गुण देखें तो क्या होता है? ब्लैक होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे आपको लगाना है।
उसके बाद क्या है यहाँ पर आपका सितम जलात, सितम जलात। जल महाभूत से आपके क्या है, जितने भी सितम मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। सितम मतलब होता है आपका श्वेत भाग या वाइट पार्ट, वाइट पार्ट। तो जितने भी श्वेत भाग हैं या वाइट पार्ट हैं वो किससे बने हुए हैं आपके, वो आपके जल महाभूत से बने हुए हैं। इसके बाद पांचवा जो है आपका वो है आकाशाद अश्रु मार्गास, आकाशाद अश्रु मार्गस्य। तो जो आपका आकाश महाभूत है उससे क्या बना है, अश्रु मार्ग बने। अश्रु मार्ग को हम यहाँ पे लैक्राइमल पैसेज बोल सकते हैं। तो आपके जो भी लैक्राइमल पैसेजेज हैं वो किससे बने हैं, आकाश महाभूत से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेत्र गोलक का पंचभौतिकत्व। अब हम बात करते हैं कृष्णमंडल और दृष्टिमंडल का प्रमाण। कृष्णमंडल, आप कृष्णमंडल को आप पीपल से कॉर्निया से कोरिलेट कर सकते हैं। अब जो आपका जो दृष्टिमंडल है उसको आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं, पीपल से कोरिलेट कर सकते हैं। तो कृष्णमंडल क्या हो गया आपका, कॉर्निया हो गया, और दृष्टिमंडल क्या हो गया आपका, ठीक है, दृष्टिमंडल आपका हो गया पीपल। तो इसमें क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ कॉर्निया एंड पीपल। बड़ा हो गया यहाँ पे, तो मेजरमेंट ऑफ कॉर्निया एंड प्यूपिल। तो जो आपका कृष्णमंडल है, कृष्णमंडल, ये आपका जो क्या होता है, नेत्र का जो आयाम होता है उसका तृतीयांश होता है। तो नेत्र आयाम का तृतीयांश मतलब नेत्र आयाम का 1/3 होता है। ठीक है, नेत्र आयाम का तृतीयांश होता है। इसके बाद जो दृष्टिमंडल होता है, दृष्टिमंडल जो होता है वो आपका होता है, जो कृष्णमंडल है आपका, कृष्णमंडल, तो दृष्टिमंडल कृष्णमंडल का 7वां भाग होता है। ठीक है, 1/7 ऑफ कृष्णमंडल। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने आत्रोप क्रमणी अध्याय में दृष्टि के प्रमाण को कृष्णमंडल का 9वां भाग माना है। तो ये आपका जो आचार्य सुश्रुत ने कौन सा चैप्टर बताया है, आत्रोप क्रमणी। उस चैप्टर में उन्होंने दृष्टिमंडल को कितना बताया है, कृष्णमंडल का 1/9। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अब बात करते हैं नेत्र की संरचना। तो नेत्र की संरचना में 5 मंडल, 6 संधियाँ और 6 पटल होते हैं। नेत्र की संरचना, इसमें आपके 5 मंडल होते हैं, 6 संधियाँ होती हैं और 6 पटल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले की मंडल के बारे में। मंडल, तो मंडल कितने थे, 5 थे। मंडल को हम और क्या बोलते हैं, सर्कल्स भी बोलते हैं, सर्कल्स। ठीक है, तो मंडल को सर्कल्स भी बोला जाता है। मंडल 5 होते हैं, कौन कौन से हैं आपके, देखिए पहला जो है आपका वो है पश्चिम मंडल, पश्चिम मंडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किल मेड बाय आई लैसेस। तो जो आई लैसेस
जो होते हैं वो एक सर्किल बनाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, एक मंडल तैयार होता है जिसको हम पश्चिम मंडल बोलते हैं। सेकंड है हमारा वर्त्म मंडल। वर्त्म मंडल, तो वर्त्म मंडल को हम कोरिलेट करते हैं आईलिड से। तो जो हमारे सर्किल होते हैं, जब आईलिड एक सर्किल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्त्म मंडल कहते हैं। तो सर्किल मेड बाय आईलिड इज कॉल्ड वर्त्म मंडल। थर्ड है हमारा श्वेत मंडल। श्वेत मंडल, तो श्वेत मंडल को हम कोरिलेट करते हैं सर्किल मेड बाय स्क्लेरा। तो जो स्क्लेरा सर्किल बनाता है उसको हम श्वेत मंडल कहते हैं। चौथा है हमारा कृष्ण मंडल। कृष्ण मंडल, इसको हम सर्किल मेड बाय कॉर्निया। तो जो कॉर्निया सर्किल बनाता है उसे हम कृष्ण मंडल बोलते हैं। फिर इसके बाद दृष्टि मंडल। दृष्टि मंडल, दृष्टि मंडल आपका हो गया सर्किल मेड बाय पिपुलरी मार्जिन्स। पिपुलरी मार्जिन्स, तो ये एक सर्किल बनाता है, इसे हम दृष्टि मंडल कहते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है।